कि अगर आपने स्कूल से यूनिवर्सिटी जाना है, कोई ना कोई फाउंडेशन प्रोग्राम ज़रूर कीजिए जो हम सिटी यूनिवर्सिटी करवा रही है। अगर आप आएंगे 15 दिन काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस ओर जाना है, क्योंकि 52 स्किल्स हमारे पास है। अगर हम बात करें करियर ग्रोथ की, तो हम फाउंडेशन प्रोग्राम के बाद हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे कैसे करियर ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं? कि जितनी गलतियां आप सुधारेंगे उतनी ग्रोथ होगी। तो पहले तो मैं आप ही से पूछता हूँ कि परफेक्शन से ग्रोथ होती है कि गलतियों से ग्रोथ होती है? जो कि साइकोलॉजी पे काम करते हैं, जो कि बच्चों की वेलबींग पे काम करते हैं, कि आगे बच्चों को स्ट्रेस से कैसे लड़ना चाहिए। तो आपका क्या राय है सर, एक बच्चे की जिंदगी में स्ट्रेस क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या है सर? अब पहले आप वही काम करते हैं जिसका आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। जो 4 काम में स्ट्रेस नहीं है वो तो आप करते ही नहीं। मैंने इसको 10 बार अपने पर भी चेक किया है। आप काम शुरू कीजिए तो मोटिवेशन भी बाद में आती है और विल पावर भी बाद में आती है। शुरू आपको करना पड़ेगा। ऑन पॉइंट भारत पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं सिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हाँ जी, थैंक यू जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें कि सिटी यूनिवर्सिटी में अक्सर हर दिन फाउंडेशन प्रोग्राम की बात हो रही है और फाउंडेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए सिटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्या सर्व कर रही है? बेटा ऐसे है कि भी मैंने पिछले सालों में जब से एजुकेशन में आया हूँ तो बच्चे क्या है कि 6 महीने के बाद कोर्स चेंज कर लेते हैं या साल के बाद चेंज करते हैं। वो कहते भी जो मैंने सोच कर लिया था वो आज मुझे नज़र नहीं आ रहा। और कभी कभी 3-3 साल भी वो पढ़ जाते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रहते, 100% अपना नहीं दे पाते। आज जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि +2 में जब आप पढ़े यानी कि आपने 12 साल एजुकेशन लिया, आपकी एज होगी 17 साल 18 साल जी। अब आप स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, या कॉलेज में आ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। एक तो एजुकेशन का डिफरेंस हो गया, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। दूसरा, आपने कुछ माइंड में सोचकर आपने या आर्ट्स लिया या आपने कॉमर्स लिया या आपने नॉन मेडिकल लिया जी। वो तो आपने किसी भी तरह ले लिया सोच समझकर। मैं कहना चाहता हूँ हम सिटी यूनिवर्सिटी में कोई भी आता है उसकी पहले हम साइकोमेट्रिक्स कराते हैं। तो बच्चा समझ जाता है कि मैंने ये सोचकर नॉन मेडिकल किया था, साइकोमेट्रिक्स में मेरी जो साइकी है वो क्या कह रही है। लेकिन मैं फिर अपने जितने भी मुझे चाहने वाले, मुझे सुनने वाले हैं कि साइकोमेट्रिक्स भी जो है 50-60% से ज़्यादा काम नहीं करता जी। तो आपको पता चल जाता है कि मैंने जो सोचकर किया है साइकी क्या कहती है जी। अब हमने क्या किया कि 52 स्किल्स जो यूनिवर्सिटी में तैयार किए कि बच्चा हर लैब लेबॉर्ट्री में जाकर, जैसे लैंग्वेज है, फार्मेसी है, होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट में आगे 5-6 हैं, टूरिज़्म है, ऐसे ही साइकोलॉजी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, लैंग्वेजेस में है, कई जर्मन है, अपना कनेडियन है, कई भाषा हैं जी। मेन ये है कि हमने 52 स्किल्स तैयार किए जो कि अभी बच्चे आ रहे हैं वो अपने 15 दिन लगाते हैं यहाँ, हर लैब्स लेबॉर्ट्रीज में जाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे ने 15 दिन लगा दिए कि मैं 100% किस में दे सकता हूँ, जो 3 या 4 साल मैं काम करूँ तो मुझे बोरिंग ना महसूस हो। मुझे वही चाहिए कि जिसमें बच्चा 100% दे सकता है जी सर। मैं बच्चे को कह रहा हूँ
कि बच्चों ये आपका तो करियर है, इसमें आपके बुजुर्ग माँ बाप का भी करियर छिपा बिल्कुल। हुआ है, आपके छोटे बहन बहन भाई भाइयों का का भी करियर छुपा हुआ है। हम्म, तो आपने सोच समझकर ये कोर्स हम्म, लेना है, क्योंकि अगले आने वाले 3-4 साल आपको पढ़ना है, जी उसके बाद आपने जॉब भी करनी जॉब है। करनी है। तो अगर ये आपका ये वाला 4 साल या 3 साल वाला टाइम गलत हम्म, बीत गया, तो आपकी सारी ज़िंदगी खराब बुढ़ापे तक कभी भी वो पूरी नहीं होगी। बिल्कुल सर। तो ना ही आपके बुजुर्ग माँ बापों की मदद हो सकेगी, हम्म, ना ही आपके छोटे बहन छोटे भाइयों बहन की भाई भी की कैरियर सुधर सकेगा। जी। तो हमेशा मैं एक सोचता हूँ कि हम्म, अगर आपने स्कूल से यूनिवर्सिटी जाना है, कोई ना कोई फाउंडेशन प्रोग्राम ज़रूर कीजिए। जो हम सिटी यूनिवर्सिटी करवा रही है, हम्म, अगर आप आएंगे, 15 दिन काम करेंगे, तो हम्म, आपको पता चल जाएगा कि हमें किस ओर जाना है, क्योंकि 52 स्किल्स हमारे पास हैं। है। बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है सर सिटी हाँ, यूनिवर्सिटी, जबकि फाउंडेशन प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कि पंजाब के और भी अगर हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहाँ ये सर्व किया जा रहा है। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, अगर हम बात करें करियर ग्रोथ की, हम्म। तो हम फाउंडेशन प्रोग्राम के बाद हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे कैसे करियर ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं? एक तो मैं ना ग्रोथ की जब भी बात करता हूँ, तो लोग ना ग्रोथ को परफेक्शन के साथ देते हैं हम्म, कि अगर परफेक्ट है तो ग्रोथ होगी। जी मेरी जो स्टडी है, ग्रोथ को, जो भी इंटेलिजेंट लोगों ने ग्रोथ को गलतियों के साथ जोड़ा है, जी कि जितनी गलतियां आप सुधारेंगे हम्म, उतनी ग्रोथ होगी। ग्रोथ तो पहले तो मैं आप ही से पूछता हूँ जी कि परफेक्शन से ग्रोथ होती है कि गलतियों से ग्रोथ होती है? सर, ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था सर, हम्म, जिसमें आपने बोला था कि वो इंसान ही नहीं जो गलतियाँ ना करे, हम्म, और गलतियों से ही तुम अपनी गलतियों से ही बहुत कुछ सीखते हो। हाँ, तो परफेक्शनिस्ट आप तभी बन सकते हो अगर आप कुछ कर रहे हो, और गलतियाँ तभी होगी अगर आप कुछ कर रहे होगे ज़िंदगी में। हाँ। जी। तो मेन यही है कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए। हुँ, मैं तो जब भी सेशन लेता हूँ, जी सर। तो स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ हुँ, कि आप मुझे अगर सुन रहे हैं, तो मैंने आप सबसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं, जी, तभी आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। जी, तो मेन ये है कि हम गलतियों के डर से हम किसी भी चीज़ में एंट्री नहीं ले पाते। जी, उस वजह से हमें कभी भी अच्छा रास्ता नहीं मिलता, ना ही हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है। बिल्कुल सर। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है ये, सर जब हम बच्चों के मेंटल वेलबींग की बात करते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास डिफरेंट कॉर्नर्स हैं, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, जो कि साइकोलॉजी पे काम करते हैं, जो कि बच्चों की वेलबींग पे काम करते हैं, कि आगे बच्चों को स्ट्रेस से कैसे लड़ना चाहिए। हम्म। तो आपका क्या राय है सर, एक बच्चे की जिंदगी में स्ट्रेस क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या है सर? हाँ बेटा, मैं तो जो स्ट्रेस को ना कोई बहुत ज़्यादा माड़ा नहीं समझता। जी मैं आप ही से पूछता हूँ, जी आपके पास 5-6 काम है। हम्म अब पहले आप वही काम करते हैं जिसका आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। जी जो 4 काम में स्ट्रेस नहीं है, वो तो आप करते ही नहीं हो। तो हम्म मेन ये है कि जिस चीज़ का आपको स्ट्रेस है, हम्म वही आप काम करते हैं। हम्म अगर स्ट्रेस नहीं है या टेंशन नहीं है, हम्म, तो आप तो सो रहे हैं, आप कंफर्ट बिल्कुल जोन में जाते हैं। हम्म मेन ये है कि अगर स्ट्रेस लिमिटेड है, बेशक ज़्यादा भी है, हम्म तो उसको लिमिटेड भी हमने करना है और उसके पार भी हमने सॉल्व जाना है। मेरा ये कहना है कि स्ट्रेस से डर कर घर हम्म बैठना हम्म वही नाकामी है। हम्म अगर आप ज़िंदगी में स्ट्रेस अगर दूर करना है, हम्म तो वो काम शुरू कर दीजिए। हम्म, इसमें मैंने एक स्टडी किया था जी सर कि कहते जी विल पावर नहीं बढ़ रही जहाँ हम्म हमारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही। हम्म मैंने इसको 10 बार अपने पर भी चेक किया है। जी आप काम शुरू कीजिए, हम्म तो मोटिवेशन भी बाद में आती है और विल पावर भी बाद में बिल्कुल आती है। शुरू आपको करना पड़ेगा। हम्म शुरू क्या कैसे है? इसमें जो मोटिवेशन है, हम्म
वो एक चिंगारी की तरह है, आती है बिल्कुल और चली चले जाती है। जाते मोटिवेशन भी लिमिटेड है, विल पावर भी लिमिटेड है, हम्म लेकिन जो कंसिस्टेंसी और हम्म डिसिप्लिन हम्म वो आपको करना होता है, हम्म, उसी से फिर सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल आप हमेशा डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंसी से काम कीजिए, जी। तो फिर सारी चीज़ें विल पावर भी आ जाएगी और और मोटिवेशन भी आ मोटिवेशन भी जाएगी। आ जाए। लोग ये सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन होगी तब काम शुरू करेंगे, हम्म इसीलिए सारे फेल। बिल्कुल सर। तो सर ने हमें बहुत ही अच्छा ये लेसन दिया है कि मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो उससे पहले हमें हर शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, आपसे थैंक बात यू करके वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू। व्यूअर्स।